बात। कितने समय से गौ सेवा कर रहे हैं? मैं 2007 से हूँ साहब। 2007 से लेकर कितने साल तक आपने फ्री सेवा की? हमने करीब 15 साल तक हमने फ्री सेवा की। किसी का 1 रुपए न तो हमको दान चंदा आया, ना हमको किसी की कोई ऐसी सरकार की ओर की मदद रही, किसी की कोई। ये गौशाला जिसके अंदर आप बात कर रहे हैं, इसमें भी सरकार के 1/54 का कोई अंशदान नहीं है। ये चादर हमारे एक महाराज जी, सुखदेव महाराज जी हैं, जब उन्होंने देखा कि यार तुम तो बड़ी ऐसी कठिनाई में तुम चल रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि और पैसा तुम खर्चा करो, ये लो चादर जो मैं जो रोड पे देखेंगे कि ये गाय दूध देने वाली है, उसको पकड़ के बांध दिया, खूंटे से बांध दिया। जब तक दूध वगैरह देगी तब तक उसको पिलाएंगे, फिर जब नहीं देगी तो छोड़ेगी। वो पैसे की तो लाई हुई नहीं है, वो फिर सड़क में आ जाती है। राव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस समय बाल गंगा नदी में नंदी फंसी थी, उस समय आपको क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सहयोग मिलता था? उस समय हमको कुछ ऐसा कोई सहयोग नहीं था जी। वो तो जब आप लोगों ने ये सब न्यूज उछाली है, यहाँ पर गौशालाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है, सरकार के कानों तक भी ये बात गई है जी। तो तब सरकार ने भी हम लोगों को पहले हमको भी कोई 1 रुपया नहीं देता था कभी जी। लेकिन अब सरकार भी जो है चारा पत्ती का पैसा देती है, लेकिन इसमें भी फर्क है क्योंकि संख्या ज्यादा है और मिलता कम है। अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है? हमारे पास टोटल अभी 72-74 गाय के लगभग बच्चों 74 गाय में से कितनी गायों का अभी आपको पैसा मिल रहा है? हमको अभी पैसा पहले 46 गाय का मिलता था जी, लेकिन इस चीज का अभी तक को मतलब उन्हों की तरफ से भी कोई ये नहीं होता कि कितने का दिया क्या दिया। जो उन्होंने दिया हम लोग भी सब स्वीकार कर लेते हैं। गाय रोड पर आने का मुख्य कारण क्या है? आप समझ सकते हैं कि सरकार उन गायों को पैसा देना तो शुरू कर रही है, जो गाय रोड पर छुटी हुई है उन गायों को यदि आप किसी गौ धाम में लेकर आ जाओगे, यदि किसी ने अपने घर में कुछ गायों को पालना शुरू कर दिया, जो गाय रोड पर है उनको लेकर गए, तो उसका तो सरकार दे रही है यदि सरकार तक वो मैसेज गया है। मगर सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो गाय घर में पाल रहे हैं उनका क्या होगा? यदि उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो गाय को फिर रोड पर छोड़ेंगे, ऐसा होगा क्या? मानते हैं आप? ऐसा तो जब तक दूध देगी तब तक तो नहीं छोड़ेंगे घर वाले भी, क्योंकि आज में हम तो ये समझते हैं कि सारे लोग लालची हो गए। ठीक है जी। अपने लालच के हिसाब से जब तक वो दूध देगी कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब ऐसा ही वो दूध देना बंद कर देगी निश्चित तौर पे वो बाहर रोड पे छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा हो गया ना, वो पालने वाली बात है। आज हम हैं, अब सरकार हमको चारा पत्ती का देती है, हमारे पास 4 आदमी है, 52-54 हजार रुपए पर मंथ का तनख्वाह जाती है, 30-35 हजार रुपए इनका राशन पानी का खाने। यो मान के चलो कि सिर्फ जो सेवक लोग हैं इन्हीं का हमको खाना पानी सब कुछ चीज मिला के 80 हजार से ऊपर जा रहा है। डिटेल है उसका, ऐसा कोई बात नहीं है क्यों खड़ी आज वो बात है। 13 हजार रुपया तो नगद तनख्वाह देते हैं, फिर उनका हर एक चीज का पूरा फैसिलिटी यही देते। क्यों कि आज गाय का गोबर उठाने के लिए कौन तैयार है बताइए आप। तो रावत जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से सरकार अभी गौधाम को सहयोग करने लग गई, जो गाय की सेवा कर रहे हैं, मगर यदि सरकार जो घरों में गाय पाल रहे हैं, चाहे वो दूध को लेकर पाल रहे हैं, चाहे वो बिना दूध की पाल रहे हैं, यदि सरकार डायरेक्ट उनको भी सहयोग करना शुरू कर दे तो क्या लगता है आपको कि गौ सेवा होनी शुरू हो जाएगी और जो गायें रोड पर छोड़ रही हैं उन पर कुछ रोकथाम लग पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर रोकथाम तो लग सकता है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर सरकार घर की पालने वाली गाय को भी अगर कुछ देते हैं तो कुछ परसेंट तो उसमें रोकथाम जरूर लगेगा उसमें, क्योंकि लालच आ जाएगा। लालच आ जाएगा क्योंकि कुछ नहीं होगा, अगर दूध नहीं दिए तो गोबर तो वो देगी। उसके साथ जो आप पालन उसका कर रहे हैं, जैसे अभी सरकार ने वो नंदी को जो 5 बैल पालने वालों को भी ग्राम गौ सेवक के ऐसा कुछ नाम दिया है, उनको भी पैसा देते हैं। ऐसा नहीं उनको नहीं देते, लेकिन अगर गाय को घर में पालने पर सरकार की ओर से कुछ नहीं तो कुछ चारा पानी दिया जाए, एक बात है। आज हमारी गाय को हमको भी तो चारे तो दिया जाता है, चारा पत्ती का। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि सरकार कोई ज्यादा हमारा कोई यहाँ का बोझ उठा रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल घनसाली बूढ़ा केदार वाली रोड पर, और बूढ़ा केदार वाली रोड पर एक गौधाम है, हरे कृष्णा गौधाम गौ सेवा समिति।
मेरे साथ हैं गौ भक्त रावत जी, जो काफी समय से गौ सेवा कर रहे हैं। बहुत समय पहले हमने एक आवाज भी उठाई थी यहाँ से, एक नंदी को लेकर, जो नंदी बाल गंगा नदी में फंस चुकी थी। मगर शासन प्रशासन के द्वारा जब हमने यहाँ से खबर चलाई थी तो बाल गंगा नदी में पूरा शासन प्रशासन पहुंच चुका था और नंदी को बचाने के लिए काफी प्रयास किया गया। आखिरकार नंदी ने कुछ समय बाद दम तो तोड़ दिया, मगर काफी सारी गायों के लिए एक अलग जगह दी। उस समय यहाँ पर लगभग 20 से लेकर 25 गौवंश रहते थे इस धाम में। मगर धीरे धीरे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि यहाँ पर गौवंश की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई। अब कैसे बढ़नी शुरू हुई? पहले कम गायों की सेवा हुआ करती थी, मगर अब ज्यादा की क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। रावत जी से पूछना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे, पहले कम गौवंश की सेवा और आज ज्यादा की क्यों। तो रावत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गौ गंगा वाणी में। धन्यवाद, धन्यवाद शुक्लानी जी। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आप समय समय पर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जब गो सेवा की जब तक सवाल है कि पहले कम अब ज्यादा क्यों जी, इसमें ज्यादा करके तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो पलायन का भी कारण है जी। लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं जी, खेती बाड़ी सब बंजर पड़ रही है जी। फिर दूसरे की जब पलायन हो गए तो गाय बैल जाएंगे कहाँ? वो निश्चित तौर पर यदि गौशालाओं में आते हैं या फिर सड़कों पे ही जो छोड़ी जाती हैं। जी। हमारे पास भी लगभग ऐसी ज्यादा करके है, इसलिए संख्या भी बढ़ती जाती है ये। दूसरे में यहाँ तो मरना और जीना लगा रहता है, क्योंकि बुढ़ी माता जो आते हैं निश्चय उसने मरना ही है। और तो कुछ हमारे पास भी ऐसा तो कोई चीज तो है नहीं है। जी, जी। जो बीमार है या कुछ जो हमारे अपनी पॉसिबिलिटी जो होती है, हम ये सरकारी हॉस्पिटलों की मदद तो लेते हैं जी। लेकिन इतना तो नहीं, फिर भी मरना तो है। एक दिन सबने गौ माता क्या इंसान ने भी तो मरना ही है। लेकिन ये है इसमें कि संख्या बढ़ रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है जी। क्यों कि यहाँ पर लोग सपोज आज लोगों के पास जो यहाँ रुके हुए हैं उनके पास पैसा काफी हो गया है जी। अब जो गाय दूध नहीं दे रहे हैं उसको बाहर सड़क में छोड़ दो और दूसरी नई गाय ला दो। जो रोड पे देखेंगे कि ये गाय दूध देने वाली है, उसको पकड़ के बांध दिया, खूंटे से बांध दिया, जब तक दूध वगैरह देगी तब तक उसको पिलाएंगे, फिर जब नहीं देगी तो छोड़ेगी। वो पैसे की तो लाई हुई नहीं है, वो फिर सड़क में आ जाती है। राव जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस समय बाल गंगा नदी में नंदी फंसी थी, उस समय आपको क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सहयोग मिलता था? उस समय हमको कुछ ऐसा कोई सहयोग नहीं था जी। वो तो जब आप लोगों ने ये सब न्यूज उछाली है, यहाँ पर गौशालाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है, सरकार के कानों तक भी ये बात गई है जी। तो तब सरकार ने भी हम लोगों को पहले हमको भी कोई 1 रुपया नहीं देता था कभी जी। लेकिन अब सरकार भी जो है चारा पत्ती का पैसा देती है, लेकिन इसमें भी फर्क है क्योंकि संख्या ज्यादा है और मिलता कम है। अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है? हमारे पास टोटल अभी 72-74 गाय की लगभग बच्चों 74 गाय में से कितनी गायों का अभी आपको पैसा मिल रहा है? हमको अभी पैसा पहले 46 गाय का मिलता था जी। लेकिन इस चीज का अभी तक को मतलब उन्हों की तरफ से भी कोई ये नहीं होता कि कितने का दिया क्या दिया, जो उन्होंने दिया हम लोग भी सब स्वीकार कर लेते हैं उसको। जी। अभी आपके पास टोटल 76 गाय हैं जी और 46 गाय का आपको 46 गाय का मिलता है। एक गाय का कितना मिलता है अभी आपको? एक गाय का 80 रुपया है पर डे का। एक गाय का यदि 80 रुपए मिलता है तो सोच लीजिएगा एक गाय का एक महीने में 2400 रुपए। तो आप सोच लीजिएगा 46 गाय का आज भी इन्हें सहयोग मिलता है सरकार के द्वारा, मगर आज भी गाय यहाँ पर 76 है, बाकी गाय का क्यों नहीं मिलता? बहुत बड़ा सवाल है। गाय रोड पर आने का मुख्य कारण क्या है? आप समझ सकते हैं कि सरकार उन गायों को पैसा देना तो शुरू कर रही है। जो गाय रोड पर छूटी हुई है उन गायों को यदि आप किसी गौ धाम में लेकर आ जाओगे, यदि किसी ने अपने घर में कुछ गायों को पालना शुरू कर दिया, जो गाय रोड पर है उनको लेकर गए, तो उसका तो सरकार दे रही है यदि सरकार तक वो मैसेज गया है। मगर सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो गाय घर में पाल रहे हैं उनका क्या होगा? यदि उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो गाय को फिर रोड पर छोड़ेंगे, ऐसा होगा क्या?
मानते हैं आप? ऐसा तो जब तक दूध देगी तब तक तो नहीं छोड़ेंगे घर वाले भी, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि सारे लोग लालची हो गए। ठीक है जी। अपने लालच के हिसाब से जब तक वो दूध देगी कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब ऐसा ही वो दूध देना बंद कर देगी निश्चित तौर पे वो बाहर रोड पे छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा हो गया ना, वो पालने वाली बात है। आज हम हैं, अब सरकार हमको चारा पत्ती का देती है, हमारे पास 4 आदमी है, 52-54 हजार रुपए पर मंथ का तनख्वाह जाती है, 30-35 हजार रुपए इनका राशन पानी का खाने। यूं मान के चलो कि सिर्फ जो सेवक लोग हैं इन्हीं का हमको खाना पानी सब कुछ चीज मिला के 80 हजार से ऊपर जा रहा है। डिटेल है उसका, ऐसा कोई बात नहीं है क्यों खड़ी आज वो बात है। 13 हजार रुपया तो नगद तनख्वाह देते हैं, फिर उनका हर एक चीज का पूरा फैसिलिटी यही देते। क्यों कि आज गाय का गोबर उठाने के लिए कौन तैयार है ये बताइए आप। बिल्कुल आपके पहाड़ में गढ़वाल में, मैं आप बुरा न मानिएगा कि ये टेलीविजन पे या माइक पे हर एक आदमी बोलने की इच्छा रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलता भी होगा, बिल्कुल नहीं तो कोई फेसबुक के माध्यम से, बिल्कुल। लेकिन उसको यही पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने कभी गोबर उठाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तुमने कभी किसी गाय जो मृत गाय उसको पे हाथ लगाया क्या? बिल्कुल। या तुमने गाय के लिए क्या किया है? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सवाल है इस बात का। लेकिन अब सरकार जो है चारा पत्ती का दे रही है, इतना सरकार को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल कि जब आप चारा पत्ती का किसको दे रहे चारा पत्ती? गाय को ही ले दे रहे। बिल्कुल। लेकिन उनकी देख रेख में तो कोई आदमी होगा। बिल्कुल। उनका हमको एक चवन्नी का नहीं देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर 4 आदमी के हमारे पास सेवक है, अगर 4 की जगह पे अगर 2 का भी अगर सरकार दे तो गौ सदन वालों को भी थोड़ा आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और चीज की व्यवस्था बन सकती है। मगर लगातार जब से आवाज उठने लगी है सरकार कुछ ना कुछ करने लगी है। सरकार कर रही, सरकार का तो धन्यवाद, हम ऐसा भी नहीं है, हम सरकार का भी धन्यवाद। आज ये गौशाला है यहाँ पर जो बनी है काफी लंबा चौड़ा, हमने इसमें भाग दौड़ किया, काफी पैसा भी लगा है, तभी आज जो एक गौशाला भी निर्माण सरकार की ओर से हुआ, पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से हुआ है। बिल्कुल। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी थे यहाँ पर, के.एन. गोस्वामी जी, उनके टाइम से 2023 के समथिंग की कुछ बात है ये, तो उस टाइम से उन्होंने हमारे प्रति ये चीज सोचे कि जब तुम इतनी गायों को पाल भी रहे हैं, तुमको सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं हो रहा है, थोड़ा गौ धाम की ओर चलते हैं, वहाँ बातें भी साथ साथ में करते रहेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं कुछ गायें अभी जंगल से चूम के आ रही हैं, और मैं दिखाने का भी थोड़ा प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे गौ सेवा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पे पानी की व्यवस्था, और ये गौधाम किस तरीके से यहाँ पर गौ सेवा हो रही है। रावत जी से लगातार हम बात करते रहेंगे और आप गौ माता के भी दर्शन आप करते रहें। तो रावत जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार अभी गौधाम को सहयोग करने लग गई, जो गाय की सेवा कर रहे हैं, मगर यदि सरकार जो घरों में गाय पाल रहे हैं, चाहे वो दूध को लेकर पाल रहे हैं, चाहे वो बिना दूध की पाल रहे हैं, यदि सरकार डायरेक्ट उनको भी सहयोग करना शुरू कर दे तो क्या लगता है आपको कि गौ सेवा होनी शुरू हो जाएगी, और जो गायें रोड पर छोड़ रही हैं उन पर कुछ रोकथाम लग पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर रोकथाम तो लग सकता है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर सरकार घर की पालने वाली गाय को भी अगर कुछ देते हैं तो कुछ % तो उसमें रोकथाम जरूर लगेगा उसमें, क्योंकि लालच आ जाएगा, लालच आ जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं होगा, अगर दूध दे दिए तो गोबर तो वो देगी। उसके साथ जो आप पालन उसका कर रहे हैं, जैसे अभी सरकार ने वो नंदी को जो 5 बैल पालने वालों को भी ग्राम गौ सेवक के ऐसा कुछ नाम दिया है, उनको भी पैसा देते हैं, ऐसा नहीं उनको नहीं देते। लेकिन अगर गाय को घर में पालने पर सरकार की ओर से कुछ नहीं तो कुछ चारा पानी दिया जाए, एक बात है। आज हमारी गाय को हमको भी तो चारे तो दिया जाता है, चारा पत्ती का। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि सरकार कोई ज्यादा हमारा कोई यहाँ का बोझ उठा रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं। ऊपर से क्या है कि ये समय पे भी ये नहीं मिलता है, 6 महीने के अंदर देते हैं कभी, तो 6 महीने में आप ये सोचो कि अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ का आपका खर्चा है, तो 6 महीने के 6 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? 6 लाख ये भी तो आपको झेलना ही पड़ेगा। मगर इस पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। महीना जो हर मंथ में आपको पैसा है जिससे आपकी सेवा हो पाए। जी, हमने तो पहले हमने एक निवेदन भी किया था, पत्र व्यवहार से भी किया था कि भाई चलो महीने को नहीं दे सकते तो 2 महीने 3 महीने के अंदर तो 3-3 महीने के हिसाब से देना चाहिए, ताकि कुछ
पालने वाले के लिए भी तो आसानी। अब इतना हमारे पास 100 गाय। एक बात, कितने समय से गौ सेवा कर रहे हैं? मैं 2007 से हूँ साहब। 2007 से लेकर कितने साल तक आपने फ्री सेवा की? हमने करीब 15 साल तक हमने फ्री सेवा की। किसी का 1 रुपए न तो हमको दान चंदा आया, ना हमको किसी की कोई ऐसी सरकार की ओर की मदद रही, किसी की कोई। ये गौशाला जिसके अंदर आप बात कर रहे हैं, इसमें भी सरकार के 1 चवन्नी का कोई अंशदान नहीं है। ये चादर हमारे एक महाराज जी, सुखदेव महाराज जी हैं, जब उन्होंने देखा कि यार तुम तो बड़ी ऐसी कठिनाई में तुम चल रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि और पैसा तुम खर्चा करो, ये लो चादर जो मैं दे दूंगा। 1,76,000 का सुखदेव महाराज जी ने, उनके गुरुजी थे, उनके गुरुजी के नाम से उन्होंने ये लो चादर उन्होंने दिया, बाकी ये पैसा वो हमने लगाया। तो इस हिसाब से हम चलते रहे। हम गुरुजी, हमारे पूज्य गुरुजी है गोपाल मणि महाराज जी, जिन्होंने ये गौ माता की भी अलग जगह है। हम जैसे आदमियों के दिलो दिमाग में भी गौ माता का वास करवाया है। तो हम सिर्फ धर्म को लेके चल रहे थे। रावत जी, एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे जाते जाते जी। जैसे सरकार पहले आपको सहयोग नहीं करती थी जी, उस समय आपके पास कितनी गाय थी? और जब से सरकार आपको सहयोग करने लगी तब से आपके पास कितनी गायें हो गई? अब इस समय वर्तमान में तो हमारे पास 72 गाय है। लेकिन उस समय हमारे पास जब सरकार लास्ट, जब 2023 की बात है, 23 के बाद सब सही हो गया सरकार ने, पहले कुछ नहीं किया। तो 2023 में भी हमारे पास करीब 50 गाय के लगभग थी। तो इसमें क्या हो जाता है, कोई गाय मरती जो है तो वो मंथली इस रिपोर्ट में घट जाती है। ये अप डाउन ये चलता रहता है इसका। ये क्योंकि ऐसा है कि इनका भविष्य थोड़ी ना इसका। बिल्कुल। इनके तो खाली ये है कि ये छत दे रहे हैं उनको, आदमी देख रेख में है, और जो चारा पानी होता है वो इनको दिया जाता है। लेकिन भविष्य इनका ये नहीं कि ये अब आगे कोई आवाज जाए या अच्छा कोई किसी को दूध देगी या किसी, ये सब चीज नहीं है। यदि ठीक होती तो फिर रोड पे क्यों होती? तो रोड पे क्यों होती? बिल्कुल। या अगर इनके ऊपर कोई खोट ना होता तो क्यों होती रोड पे? बिल्कुल। क्यों जंगल में चरने वाली होती तो क्यों, भाई घर से भी तो जंगल में लगा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जंगल वाली भी नहीं है। अब देख लो, हमारी बाकी सारी गाय जंगल में, लेकिन 30-32 गाय, और खैर बच्चे को तो हम बेचते भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चा ही एक वंश का बात है, गोवंश की सुरक्षा हमारा मुख्यतः उद्देश्य यही था कि गोवंश को बचाया जाए। यदि सरकार आपका सहयोग नहीं करती तो आप कितनी गायों को पाल सकते थे? हम तो क्या पालना, हमें ज्यादा 15, 20, 25, 30 गाय, इससे ज्यादा सेवा नहीं कर पाते। कैसे कर पाते? हमारा कोई टाटा बिरला की औलाद तो हम है नहीं। पहाड़ में जीवन यापन करने, दादा बुढ़े ने सब खेती बाड़ी पे निर्भर रहते थे। भाई वो तो जो पैसे वाले लोग हैं वो हम क्या कहाँ से कर सकते हैं सर? जो लोग गौ सेवक पर आवाज उठाते हैं कि भाई ये तो गौ सेवक, ऐसे ही गौ सेवक हैं, और कहते हैं कि भाई ये गायें तो रोड पर घूम रही हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, उनको मैं संदेश क्या दूं, वो तो उनकी बुद्धि उतनी तक है, क्योंकि उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। अगर सकलानी जी पत्रकारिता करे तो मैं सकलानी जी से जलन कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर सपोज किशन सिंह रावत ने यहाँ पर 60-70 गाय को इंगेज मतलब रोक रखा है, एक कम से कम ये 60-70 गाय किसी खेत को नुकसान तो नहीं कर रही है, ये किसी रोड में किसी को दिक्कत तो नहीं कर रही है। तो वैसे 2-4 आदमी को और भी तो रोक सकते हैं, पर नहीं, वो सिर्फ बोल सकते, कर नहीं सकते हैं। बोलने में और करने में बहुत फर्क हो जाता है। मतलब सीधा सा सीधा मतलब ये है कि 76 परिवार जो रहे होंगे, जिनकी एक गाय रही होंगी, उनको आप पालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मगर लोगों को उस चीज की जलन है। अब दूध तो किसी और ने पी लिया। हमने तो, आपने अभी आपको हमने चाय पिलाई, लेकिन काली थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ आज दूध का हमारा कोई कार्यक्रम होने क्या होने इन पे दूध बताओ आप। बिल्कुल। यदि आप से ये 76 गाय घर चले जाएं तो आप ये सेवा ही बंद कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो कहेंगे खुश हो गया, मैं तो बढ़िया हो गया, ये घर चले गया। क्यों नहीं, हम तो हमने बीच में बूढ़ा केदार की एक महिला है, वो परेशानी में थे, वो बेचारी यहाँ पर एक गाय ब्याई, उसने बोला मैं ले जाता, तो मैं ले जाओ, लेकिन ये गाय रोड पे नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल। हम तुमसे 1 रुपया हम तुमसे नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री में तुमको गाय दे रहे हैं, लेकिन भाई इसकी सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि जब तक ये दूध दे तब तक तुम इसको घर में रखोगे और दूध देना बंद कर तुम इसको रोड में छोड़ दो। बिल्कुल। तो बाकायदे टर्म्स कंडीशन के साथ हमने उनको गाय दी। तो हम तो आज भी चाहते हैं कि अगर भगवान की कृपा हो जाए, ये गाय ब्याह जाए, तो किसी जरूरतमंद को हम दे दें। बिल्कुल। लेकिन ये है कि सिर्फ दूध खाने के लिए नहीं देंगे हम। बिल्कुल। के भाव से लेके जाओ, दूध के भाव से ना ले जाओ तो हम आपको दे देंगे।
दूसरे में फिर भी अगर किसी की घर की कोई परेशानी है, कोई आर्थिक स्थिति कमजोर है, या बच्चे के लिए दूध चाहिए, उनके पास गाय खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर भी हम उनको दे सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन शर्त के साथ में। ये नहीं है कि इसने दूध दिया तब तक तुम्हारी है, दूध नहीं दिया तब सड़क की हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक आया है आपके सामने जिसने ये बोला मेरी गाय दूध देने वाली है, आप गौशाला में लेके चले जाओ, गौधाम में लेके कब ये बात हुई? आज 17 साल हो गए हमको गौ सेवा में, 17 से लगभग ही हो गए होगा। कभी किसी पड़ोसी ने आपको गाय का दूध पिलाया? गाय का पड़ोसी, घर की गाय के पिया है हमने। ठीक है, पड़ोसी क्यों पिलाए कोई हमको दूध? मतलब फ्री में किसी ने आज तक गाय का दूध कोई नहीं, फ्री में कोई किसी को कोई मतलब गौ सेवा करने के बाद भी आज आपको गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है? नहीं, हमारे पास कोई दूध नहीं होता है, और ना ही हम यहाँ की आप गाय की वो दूध की व्यवस्था होती है। हाँ जी। बहुत सारे के लोग सोचते हैं कि गाय से बहुत सारा पैसा आ रहा है और ये मजे ले रहे हैं, तो ऐसा आज से पहले हुआ? ऐसा सकला लीजिए ना कि ये दुनिया है, सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है। सोचने वाला तो ये भी बोलता होगा ये तो करोड़ों रुपए आ रहे हैं इनके पास, लाखों रुपए आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। अरे ठीक है, बहुत आ रहे हैं ना, आप अपनी तसल्ली कर लो, आप भी शुरू करो, तुम भी शुरू करो ना, तुम्हें भी पता चलेगा कि आटा कितने रुपए किलो है और चावल कितने रुपए किलो है। यदि सभी लोग शुरू कर दें तो फिर गाय रोड पर दिखेंगी नहीं ना? क्यों दिखेगी? आप इतना न कर सकते, कम से कम एक गाय यहाँ से ले चलो अपने घर भी, एक बछड़ा, ये बछड़ा है, इसका भविष्य है, ये चलो 4 साल 2 साल तुम इस बछड़े को पालोगे तो निश्चित ये भी तो दूध देगी। यदि हमारे सनातन धर्म का हर एक व्यक्ति अपने घरों में एक एक गाय पाल दे तो गाय रोड पे रहेंगी नहीं? मतलब ही नहीं हो सकता है, कोई मतलब ही नहीं हो सकता। मगर ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी जब ऐसा नहीं होगा तभी तो आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। खैर ये बात तो है भाई, लोग जब पाप करेंगे तभी तो हम धर्म कमाएंगे। और इतना सुन भी रहे हो, ये भी तो धर्म का ही काम है। बिल्कुल, ये धर्म का ये काम है, तो इसमें हमारा तो यही है। अब आपको बुरा नहीं लगता? कोई कुछ भी बुरा क्या लगना, अब तो आदत सी भी हो गई है। अब लोग तो कुछ ये भी चाहते होंगे कि यार सारे ये बंद कर देता था ठीक ही था। उन्हें बोल दो आप शुरू कर दो। हमने तो बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं यार तुम क्या करे, गाय तो सड़क में बाग मार दिया, चट्टान में गिर गई। मैं बोला भाई मैं कोई ठेकेदार थोड़ी हूँ तुम्हारी गाय का भाई, हमारी तो इस छत के नीचे जो गाय है यही मेरी गाय है। मैं इन्हीं के बारे में सोचता भी हूँ, इन्हीं के बारे में व्यवस्था भी करता हूँ। अब बाकी तो हजारों गाय है रोड की, वो मेरे बस की बात कहाँ है। वो मतलब तकलीफ बहुत होती है। तकलीफ क्यों नहीं होती? सुनना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। कोई हमारे जो सेवक लोग दाएं बाएं हो गए, वो भी डबल समस्या खड़ी हो जाती है। इतनी गायों का गोबर का ही देख लो निकाल। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा सवाल है, गौ सेवक मिल जाते हैं गौ सेवा करने के लिए या नहीं? कहाँ मिल जाते, बहुत बड़ा मुश्किल है। आपके गढ़वाल में पहाड़ में देख लो, कोई किसी गौशाला में बहुत कम चांस होगा जिस गौशाला में गढ़वाली गौ सेवक होंगे। हमको तो बाहर के लोगों को अरेंज करके करना पड़ता है। अगर बाहर के लोग को अरेंज न करे तो ये काम कैसे हो सकता है? और यदि बाहर का नहीं आएगा तो फिर कैसे करेंगे आप? तो तब तो हमारा तो ये शरीर है, हमने तो शरीर दिया हुआ गौ माता को, जितना ये शरीर काम करेगा हम गाय के लिए काम करेंगे। जब ये शरीर भी काम करना बंद कर दे तो ये अपना भी छूट जाएगी, वो तो बाकी भगवान कृष्ण के नाम पे छूट जाएगी। वो जैसे रोड पे थी वैसे भी रहेंगी, वो तो सब उसी, वो तो सब काम उसका है, मतलब सेवा पे लगे हो। हाँ, हमारा अपना ये कि जब तक ये शरीर है, शरीर गौ माता को दिया हुआ, हम तो अपने घर बार से भी हमारा कोई मतलब नहीं होता ज्यादा क्या और कैसा करके। बच्चे हमारे ठीक ठाक अपने सब विदेशों में काम करते, भाई सब विदेश में। ये 15 साल भी हमने जो चलाया भी है गौशाला, ये अपने बच्चों के और भाइयों के बलबूते पे चलाया है। किसी को बोल दे चलो थोड़ा खर्चा पानी भेज दो, उस समय सेवक की तनख्वाह भी हल्की होती थी। आपको लगता है सरकार परमानेंट देगी पैसा? अब इसको कुछ बोल नहीं सकते हैं इस बारे में। अब जो अभी आने वाली जो सरकार जो आएगी, अभी चुनाव हो सकते यही सरकार रिपीट हो जाए तो ठीक है। ये बीजेपी सरकार भी है, ये भी धर्म की बात तो करती है हर वक्त, धर्म के लिए ही तो ये आगे चल रही है भी। अब कांग्रेस सरकार के टाइम भी पैसा आता था तो वो पैसा किसी को पता भी नहीं था भाई कि आता भी था कि नहीं आता था, लेकिन सुना है हमने कि आता था। 5-10 रुपया कुछ एक गाय का देते थे। तो ये धामी जी जब से आए, धामी जी ने हमारे गुरुजी के यहाँ चौपड़ धाम में जब कथा वो चल रही थी तो उस समय धामी जी ने ये 80 रुपए की घोषणा की थी। अभी कुछ टाइम से मिलने लग गया। हाँ, तब से मिलने लगा ये। तो साथियों ये देख सकते हैं आप कि कुछ पैसा मिलने लगा है, ये इनका कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि ये सनातन धर्म है जी,
हमारा धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। तो आप भी धर्म के खातिर आप भी गौ माता की जितनी भी हो सकता है इस चीज को जरूर उठाना चाहिए। सरकार के जब आप लोगों के माध्यम से सरकार के कानों में जब बात जाएगी तभी तो बात होगी। अभी गौ सम्मान आह्वान अभियान का कार्यक्रम था परसों 27 तारीख को, हम लोगों ने भी अपनी तहसील में वो दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, उत्तराखंड सरकार को, क्या मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को। तो हमारा तो ये है कि कम से कम सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए और पता तो चले सरकार को कि हाँ पता भी चलना चाहिए। बिल्कुल सेवा भी कर रहे हैं। और दूसरा में कि ये धर्म है, ये सनातन धर्म की मूल देवी है गौ माता। अब जब तुम्हारी मूल की व्यवस्था खराब है तो आगे संसार की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक खराब है वो। इसलिए हम तो सरकार से भी निवेदन यही करेंगे, खास करके मोदी जी से भी निवेदन करेंगे। आप योगी जी है उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई कुछ भी बोल रहे, लेकिन योगी जी जो है गौ माता के प्रति काफी सजग रहते हैं। और अभी भी तो उन्होंने गौरक्षकों के बारे में भी कुछ एक कानून बनाया है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भारत सरकार को जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए, तभी आपके गौवंश सुरक्षित भी हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं रावत जी ने क्या कुछ कहा। सरकार अब समझ भी रही है कि गाय माता जो है ये सनातन धर्म की मूल माता है और गौ माता के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। अब कब तक करेगी, कैसे करेगी, वो तो समय और वक्त बताएगा। उससे पहले खबर को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। यदि कोई ऐसे गौ सेवक हैं जो रियल धरातल में कुछ काम कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करेगा, हम दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।